बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी हर सीरीज़ एक तरतीबवार अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं कि जिस तरह हमने अपनी पहली तरतीब जो हमने चैनल शुरू किया था प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन से शुरू किया था, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के बाद उसी तरतीब के बाद फिर हम लोग आए थे इल्मुल अदद पर, और इल्मुल अदद की भी तरतीब मैंने उसी तरतीब से समझाई थी जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन की थी। अच्छा, फिर हमने किया था मैथोलॉजी के ऊपर, और एक सीरीज़ हमने और स्टार्ट करी थी जिसका नाम था नेचुरोपैथी, क्योंकि नेचुरोपैथी भी इस रास्ते में चलने के लिए समझने के एक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्त जिस्म जब तक नहीं होगा आप आगे सफ़र नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर नेचुरोपैथी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने जिस तरतीब से अपना सिलसिला शुरू किया है वो सबसे पहले हमने जो किया था इल्मुल अदियान से किया था। इल्मुल अदियान क्या है? इल्मुल अदियान के बारे में कहते हैं कि इल्मुल अदियान बेसिकली दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं ना वो दीन का उलूम है, जिसमें मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि जो 104 सहीफ़े और 4 आसमानी जो किताबें उतरी थी उनकी तादाद बनती है 108, और 108 का जो अदद है ना वो हक़ का है। अच्छा, इल्मुल अदियान जो है ना इसके लिए एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। इसका बातिन क्या है? इसका बातिन है इल्मुल मार्फत, यानी कि सुलूक का रास्ता, यानी कि एक रूहानी सफ़र। इल्मुल अदियान की मिसाल ऐसी है, इसकी हैसियत ऐसी है कि जैसे दूध, और इल्मुल मार्फत और सुलूक का जो इल्म है उसकी हैसियत ऐसी है जैसे मक्खन, और जो इसका ज़ाहिर है उसकी हैसियत ऐसे है जैसे इसकी छाछ। अच्छा, 3 किस्म के ये उलूम हैं, इल्मुल अदियान, इल्मुल अब्दान और इल्मुल अर्दियान। इल्मुल अब्दान जो है ये इल्म है इंसान की तख्लीक का, इंसान की पैदाइश का, कि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या इसरार रखे हैं और इसकी जो पैदाइश है वो किस तरतीब और किस तरीके से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन किन मकामात पे इसके बारे में, इल्मुल अब्दान के बारे में क्या क्या फरमाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं फरमाता है कि हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया, जो सीने और पीठ के बीच से निकलता है, सूरह तारिक में। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। कहीं वो फरमाता है कि हमने खून के नौथड़े से पैदा किया, गोश्त के। तो ये तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पूरे कुरान में बयान फरमा दी है। इल्मुल अब्दान इसको जानने और इसको समझने का नाम है। अब नेचुरोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरोपैथी के अंदर ही तमाम बीमारियां आ जाती हैं, और तमाम वो मामलात आ जाते हैं कि जिनसे इंसान की ज़िंदगी मुतासिर होती है, जिससे इंसान की मौत वाक़ई होती है, जिससे इंसान की ज़िंदगी तरतीब पाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि आपने फरमाया कि रहम मादर के अंदर जो जनीन बनता है वो 40 दिन पहले नुत्फ़े की सूरत अख्तियार करता है, फिर 40 दिन वो अलका की सूरत अख्तियार करता है, फिर वो 40 दिन जो ना बदगा की सूरत अख्तियार करता है। जब ये 4 महीने की वक्त मियाद इसकी पूरी हो जाती है ना,
उसके बाद फरिश्ते को हुक्म होता है कि वो आलम अरवा से रूह लेके उसके अंदर फूंके। अच्छा, इस प्रोसेस को जनीन कहते हैं, ये इंसान की पैदाइश की है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, उस वक्त वो समझ ले कि हैवान वजूद के अंदर होता है, जिंदा तो होता है लेकिन इंसान नहीं होता। इंसान कब होता है कि जब उसमें रूह फूंक दी जाती है। सूरह 3 में है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है कि वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सिनीना वहादल बलदिल अमीन, कसम है तीन की, जैतून की और तूर सिनीन की, यानी कि अमानत वाले शहर की, कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तरतीब से बनाया, बेहतर ऐसा तरीके से बनाया। यानी कि अगर इंसान की शख्सियत है उसको देखा जाए ना, तो ये दो चीज़ों का मरकब है, एक हैवानी वजूद और एक रूहानी वजूद। फिर कहता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फला, कि हमने इसे जानवरों से भी बदतर फेंक दिया। अब ये तो हो गई इसकी तख्लीक, इसकी पैदाइश की तरतीब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है, ठीक है। लेकिन वो तरतीब जो आदम अलैहिस्सलाम की थी वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक अलग तरतीब, एक तरीके से थी, और इंसान की पैदाइश एक अलग तरीके से है। आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है वो किस तरतीब के साथ बनाया था? अरबा अनासिर के साथ, जो आग, हवा, मिट्टी और पानी, और एक पूरे प्रोसेस से गुजार के उसको बनाया था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या कहा था कि जब मैं आदम की तख्लीक को मुकम्मल कर लूँ और जब मैं अपनी रूह फूकूँ तो तुम सजदे में गिर जाना। ये आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक थी। अब अगर हम नेचुरोपैथी ही की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी के अंदर ये जो चार अनासिर है ना, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो इंसान को ज़िंदगी भी देती है और मौत भी देती है। अब इन चार अनासिर का ताल्लुक हमारे उन कौन कौन आज़ा से हैं, किन किन आज़ाओं से हैं कि जिससे हम बीमारियों से महफूज हो सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इल्मुल अदियान के बगैर इल्मुल अब्दान नहीं समझा जा सकता और ना इल्मुल अदियान समझा जा सकता है। तो इसलिए जो अंबिया कराम आए ना, उनकी पहली तरजीह यही रही है इन्हीं उलूम के ऊपर। आई बस समझ में। अब इल्मुल अब्दानी की अगर बात करते हैं, हम नेचुरोपैथी पे अगर आते हैं, तो ये इल्म भी इल्हामी इल्म था। ये इल्म इल्हामी है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे हादसात होने लगे कि जिससे कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ बीमारियां वजूद में आती रहीं, उसका इलाज दरियाफ्त होता रहा। अगर हम जैसे बात करते हैं कि वो चार जो अनासिर हैं वो कौन कौन से हैं, वही आ गया आतशी, बादी, आबी और खाकी। अच्छा, मेडिटेशन में भी हम चार ही कुव्वत के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, इल्मुल अदद में भी हम चारों चीज़ों पे रियाजत कर रहे हैं। आई बस समझ में। और नेचुरोपैथी में भी इंसान की जो बुनियाद है वो भी इन चारों ही अज़ा पर है। अब हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां, वायरस किस तरह अटैक करता है और किन किन मकामात पे करता है कि जिससे हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा, ये चीज़ सीखना है या सिर्फ बताना हो आप लोगों को? क्योंकि देखो, बताना एक बात अलग होती है, सीखना एक बात अलग होती है, पढ़ना एक बात अलग होती है, सीखना एक बात अलग होती है। ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे, अब
आग, हवा, मिट्टी और पानी, ये चारों ही अनासर से मिलकर इंसान की तख्लीक हुई है। अब आग का ताल्लुक अगर हम मेडिकल की रूह से देखते हैं तो हमारे जिस्म का जो आज़ा है ना, उसका ताल्लुक है जिगर से। किससे है? जिगर से। अब मिट्टी है, अतबा कहते हैं कि इसका ताल्लुक है इंसान की कल्ब से। अच्छा, जिगर का आग से क्यों है? वो इसलिए कि आग आतिशी है, एक हिद्दत रखती है अपने अंदर, और हमारे अंदर जो जिगर है ना, वो समझ लें कि एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे अंदर एक हिद्दत रखती है और वो खून को मुसफ़्फ़े करती है, खून को साफ़ करती है। खून जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिगर की होती है। अगर हमारा जिगर मुतासिर होता है तो हमारे अंदर क्या की कैफियतें पैदा हो जाती हैं? हमारे अंदर खारिश पैदा हो जाएगी, दाने निकल जाएंगे, फोड़े, फुंसी, बर्स, कमर्स, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी अगर हमारे जिस्म के अंदर खून साफ नहीं हो रहा होगा। इसका ताल्लुक किससे है? जिगर से है। अच्छा, अब जब बुखार इंसान को चढ़ता है तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या कैफियत होती है? बदन हमारा गर्म होता है, एक हिद्दत पैदा होने लगती है। अच्छा, बुखार होने की भी कई अलामतें होती हैं और कई वजूहात होती है बुखार की। अच्छा, बुखार हिद्दत बढ़ने की वजह से भी होता है, सर्दी की वजह से भी होता है, खुश्की की वजह से भी होता है, तरी की वजह से भी होता है। इन तमाम कैफियतों की वजह से बुखार की हिद्दत हमारे अंदर पैदा होती है, जिसका ताल्लुक आग का जो है वो जिगर से है हमारे जिस्म के अंदर। आई बात समझ में? अच्छा, मिट्टी को कल्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि मिट्टी के अंदर है जब्स करना, उसकी खासियत है कि मिट्टी अपने अंदर जब्स करती है। और कल्ब की क्या खासियत है? कि कल्ब भी अपने अंदर जब्स करता है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने मिट्टी को कल्ब का मकाम दिया है। ये बाकायदा एक इसकी पूरी तरतीब है। आई बात समझ में? अच्छा, कल्ब को अगर आप देखो ना तो कल्ब के माने उल्टे गए हैं। हम दिल ऐसे बनाते हैं ना, जबकि हमारे जिस्म में उल्टा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके कल्ब पे हाथ रखता है, जिससे वो चीख मार के रोता है, उससे उसका कल्ब उल्टा हो जाता है। वरना इंसान की पैदाइश पे उसका कल्ब सीधा होता है। अच्छा, जब हम रूहानियत के अंदर कल्ब का जब जिक्र करते हैं ना, जब इस पर रियाजत करते हैं ना, तो हमारे कल्ब के अंदर एक हरारत और एक हिद्दत पैदा होती है और कल्ब के अंदर एक मूवमेंट पैदा होती है, जिसमें जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र जब हम शुरू करते हैं तो दरअसल हम कल्ब को उसकी असली हालत में लाने का मकाम रूहानियत है, सीधे करने का नाम उसको। इसके एक ख़ास तरतीब के साथ जब हम लतीफ़ा नफ्स से लतीफ़ा कल्ब की तरफ आते हैं ना, तो इसको जगाने का मकसद, इसको करने की मरतब, उसकी बिल्कुल तरतीब को सीधा करना होता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि ये कल्ब लगते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारी ज़ाहिरी आंखें हैं ना, हमारे ज़ाहिरी कान हैं, इसी तरीके से हमारी जो रूह जो है ना, जिसका ताल्लुक कल्ब से, उसकी भी बाकायदा आंखें हैं, उसके भी बाकायदा कान है। ये भी अपने अंदर एक सलाहियत रखती है। जब हम कोई जब जिक्र करते हैं ना, तो उसका असर हमारे कल्ब पे होता है। बुजुर्गान ने क्या फरमाते हैं कि ज़ुबान का जिक्र लकलका और कल्ब का जिक्र वसवसा। वसवसा ख्याल ही है ना। अच्छा, ख्याल दो तरह का होता है, एक खैर और एक शर। खैर की तरफ से है तो आप जिक्र की सिमत में जा रहे हो, और अगर शर की तरफ से है तो वो वो जिसके बारे में पनाह मांगी गई है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास से।
कल्ब जो ना दो के दरमियान है, समझ लें कि अगर ये जिक्र में है तो ये तुम्हारे रब का घर है, और अगर यही जिक्र से गाफिल है तो ये शैतान का घर है। अच्छा, मट्टी को कल्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जज्ब करने का वो सलाहियत होती है। अब पानी आ गया। अब पानी बेसिकली हमारे जिस्म में जिसको कायम मकाम इसको दिया गया है वो है दिमाग। दिमाग का हिस्सा क्या है? पानी। अच्छा, आप अब दिमाग को दो हिस्सों में तकसीम करते हो। मेडिकल जो साइंस कहती है, आज बायोलॉजी के अंदर जो पढ़ाया जाता है, कि वो कहते हैं कि एक दिमाग का अगला हिस्सा है और एक दिमाग का पिछला हिस्सा। अच्छा, अगले हिस्से का आपके जिस्म से क्या ताल्लुक है और पिछले हिस्से का आपके जिस्म से क्या ताल्लुक है? क्योंकि दो हिस्से हो गए ना इसके। अब आप देखते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या कैफियत होती है? आपकी कनपट्टी फटने लगती है, दर्द करने लगती है। अगला हिस्सा होता है ये हिस्सा। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा होता है, और जब पिछला हिस्सा जब हमारा मुतासिर होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। यानी कि जब पीछे दर्द होता है, पीछे से टीस उठती है, गुनूदगी सी आती है, नकाहत सी होती है, जब हमारे अंदर नींद थकावट की वजह से होता है तो ब्लड प्रेशर लो होने की अलामत होता है। आई बात समझ में? और ये तो इसकी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेडिकल में है। अच्छा, अगर हम दिमाग को देखते हैं ना तो दिमाग का हिस्सा पूरा पानी के अंदर मौजूद है, पूरा ढका हुआ है, पूरा ये नम रहता है, ये खुश नहीं होता। खुश होगा तो मौत वाक़ई हो जाएगी इंसान की। अच्छा, यही से ही हमारे पूरे जिस्म के अंदर पानी मुंतकिल हो रहा होता है। इंसान का जो जिस्म है कितने फीसद पानी पर है? 70-75% हमारा जो जिस्म है पानी पे है, और इसका इखराज कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से। अच्छा, इसके अंदर ही नमकियात जो हमारे केमिकल्स के जो वो होते हैं ना, एंजाइम, वो भी यहीं से ही अफजाइश होती है उसकी। और जो रतूबत जाज़बा और रतूबत नकबा बाखला कहते हैं, उसका ताल्लुक भी इसी से, गुदूदों से। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे जैसे थायराइड्स कहते हैं। हम हमारे जिस्म के अंदर दो ही गुदूद है ना, एक रतूबत को इखराज करती है और एक रतूबत को जब्स करती है। जब जब्स करने की सलाहियत कम हो जाती है, जब बढ़ने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो किस सूरत में इख्तियार कर जाती है? गिल्टियों की सूरत में। आज मेडिकल क्या कहती है कि आप इसका ऑपरेशन करा लें, या ये ट्यूमर है, या ये कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर आप दवाएं खाते रहें। इसका किसकी वजह से होता है? वो कौन सा बैलेंस, डिसबैलेंस होने की वजह से होता है, जो वो गुदूद होते हैं। अच्छा, दिमाग से मुंसलिक कौन कौन सी बीमारियां हैं? अच्छा, मैं आपको भी ये चीज़ भी बताऊंगा कि हम कैसे अपना मिजाज मालूम कर सकते हैं, कि हम कैसे नफ्स के ज़रिए हम तशख़ीस कर सकते हैं। ये टेस्ट रिपोर्टें तो आज है ना, अल्ट्रासाउंड, ये तो सब आज ही की पैदावार है ना। 100 साल पहले लगा लें, 150 साल पहले लगा लें, इससे पहले क्या था? इससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे क्या? आज भी एतबा ऐसे हैं जो नफ्स देख के आपको बता देंगे कि आपका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, या आपके अंदर क्या बीमारी है और क्या बीमारी नहीं है। वो नफ्स की कौन सी कैफियतें हैं नफ्स की आपके। फिर बुजुर्गान दीन ने उसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ना इसके भी 3 हिस्से कर दिए। क्या इन्होंने फिर इसको कर दिया कि ये दिमाग है ना, तो इसका किससे ताल्लुक है? असाबी निज़ाम से। इसको बुजुर्गों ने क्या कहा है? असाबी निज़ाम से, कि ये असाब से है। और इसको कर दिया गुद्दी, असाबी, गुद्दी और उजलाती। अच्छा, ये तरतीब बुजुर्गों ने क्यों दी है? सिर्फ उसी मर्ज को समझने के लिए, उसके आसान करने के लिए, कि अगर हम
तिब पढ़ते हैं या तिब सीखते हैं या करते हैं, अगर हमारे पास कोई मरीज़ आधी रात को आ जाता है तो हम उसको क्या लेबॉर्ट्री भेजेंगे खुलवाने के लिए, भाई जाओ पहले लेबॉर्ट्री खोलो, टेस्ट करा के लेकर आओ तो मैं तुम्हें दवा दूंगा। वो कौन सी तहरीकें हैं जिससे आप इस बात को ये तस्दीक करेंगे कि इसको मर्ज़ क्या है और उसको अगर दर्द है तो किस वजह से है, क्या है। तो बुजुर्गान दीन ने इसकी ख़ास तरतीब ये दी है कि जो हमारी शहादत की उंगली है, क्या इसका ताल्लुक दिमाग से है। आई बात समझ में, इसको असाबी कहते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक निज़ाम आपके तमाम असाबी निज़ाम से है। आप जब नफ्स पे हाथ रखते हैं तो इन तीनों उंगलियों में सबसे पहले ये धड़केगी या ये धड़केगी या ये धड़केगी, जो ज़्यादा आपको महसूस होगी। उसके बाद जो कम महसूस होगी वो ये धड़केगी या ये धड़केगी। इन्हीं की तरतीब है। उन्हीं तरतीबों को असल समझने का नाम नफ्स शनासी है। उससे बीमारियों का पता लगाना पड़ता है। अच्छा, नफ्स देखने की भी एक तरतीब है। हाँ, असाब क्या चीज़ होता है? असाबी निज़ाम बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर एक कुव्वत का नाम है। आई बस समझ में। और ये वो कुव्वत का नाम है जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग, इंसान के नर्वस सिस्टम से होता है, जो पूरे जिस्म के अंदर पैगामात को पहुंचाता है। कोई भी होता है जो जिसको सेंसेस होते हैं। कोई अब मिसाल के तौर पे, हाँ, अब जैसे आग जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, अब अपनी उंगली को आग के करीब लेके जाओगे, आप एक हद तक करीब लेके जाओगे ना। अगर आप ज़्यादा लेके जाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता कि मेरा हाथ जल जाएगा? ये कौन सी कुव्वत बता रही है आपको? असाबी कुव्वत बता रही है आपको कि आगे खतरा है। अच्छा, कुछ लोगों की छठी बहुत अच्छी होती है, उसका ताल्लुक भी इंसान के नर्वस सिस्टम से होता है। अच्छा, अभी हम रूहानियत, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, वरना दिमाग का जो अगला और पिछले हिस्से के जो दरमियान एक हिस्सा है ना, जिसको आप हराम मगज कहते, नहीं, जिसको आप क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, उसको एक ख़ास मकाम है, वो ख़ास झिल्लियों के अंदर महफूज है, जिसको आप चिप कहते हो, जिसके अंदर आपका पूरा बायोडेटा फिक्स है। फिर उसके बारे में मैं बात करूँगा जी। हाँ, अब मिसाल के तौर पर आप आओ मेरे पास इधर। अब हमने नब्ज़ देखनी है, उससे अंदाज़ा करना है कि हमें इन क्या तरीक़ों से हमें पता चलेगा। नब्ज़ देखने का सबसे पहला तरीका क्या है? इसका ताल्लुक़ किससे? असाब का ताल्लुक़, यानी कि असाबी है ये। अच्छा, जो शहादत के बाद जो हमारी सेकंड फिंगर है, इसका ताल्लुक़ किससे है? हमारे गुद्दी यानी जिगर से इसका ताल्लुक़। उससे हमें जो ना जिगर के अमराज का पता चलता है, इससे दिमाग के अमराज का पता चलता है, इससे जिगर के अमराज का पता चलता है, इससे हमारे क़ल्ब के असरात का पता चलता है। अब चौथा क्या है? बाज़ कहते हैं इसको कि इसका ताल्लुक़ री से है, क्योंकि री हवा है, और बाज़ कहते हैं कि इसको खून भी कहते हैं, क्योंकि यही इंसान की पूरी तरतीब है। चौथी उंगली जो आ गई ना हमारी, वो क्या है? री, यानी कि खून से कहते हैं इसको ताल्लुक़। अच्छा, कुछ अतबा इसको कहते हैं कि री है, कुछ कहते हैं नहीं, इसको ताल्लुक़ खून से है। अब हम जब किसी की नब्ज़ को चेक करते हैं, देखते हैं, तो हम इसके हाथ ऐसे रखते हैं, यानी कि हमारी शहादत की जो उंगली है ना, ये जो अंगूठा है, ये इस तरतीब के साथ आएगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, ये गलत तरीक़ेकार है। या आपने इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीक़ेकार है बिल्कुल। सही तरीक़ेकार क्या है? आपकी शहादत की उंगली जो है ये आपके इस जगह पर आएगी, ये इस जगह पर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने ये उंगली रखी, उसके बाद ये उंगली रखी आपने, तीनों तरतीब इसी तरतीब के साथ। इसका ताल्लुक़ असाब से यानी दिमाग से, इसका ताल्लुक़ गुद्दी से यानी जिगर से, इसका ताल्लुक़ उज़लात से है यानी क़ल्ब से। अब इन्हीं चारों का गेम है सारा, यानी कि इन्हीं आतिशबादी, आबी और खाकी का पूरा ये सिलसिला है। इन चारों अनासिर को समझने का नाम ही हिकमत है। ये वाली है, ये बिल्कुल इसी तरतीब के साथ ऐसे आ जाएगी, ये इसकी पूरी तरतीब आएगी।
नीचे जो नब्ज एक अब जैसे मिसाल के तौर पे इनकी अभी ये नब्ज है, ये मैंने इसको पुश किया, सबसे पहले जो फिंगर धड़क रही है वो शहादत की उंगली धड़क रही है, यानी कि असाबी निज़ाम की उंगली धड़क रही है। उसके बाद फिर इनकी जा रही है गुद्दी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि असाब की जब तेज़ धड़क रही है तो इसका मतलब ये है कि इनको जो ना नज़ले की शिकायत है, या नज़ला इनके अंदर गिर रहा है, या इनके असाब कमज़ोर हो रहे हैं, या इनका नर्वसी सिस्टम डाउन हो रहा है। ये इन कैफियतों का पता देती है। अच्छा, जब अगर ये वाली उंगली हमारी धड़के, ठीक है, जब हमारी गुद्दी यानी कि ये वाली अब तेज़ी से धड़के और ये कम धड़के हमारी, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मैदा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, उसके जिगर थोड़ा सा मुतासिर हुआ हुआ है उसका। आई बात समझ में? अच्छा, जब इंसान की एज 40 साल से ऊपर हो जाती है तो उसमें फिर ये नब्ज धड़कने लगती है, थर्ड वाली, 40 साल की उम्र के बाद। अच्छा, अब एक नौजवान है, उसकी उम्र 17, 18 साल, 15 साल है, तो उसकी आप कुछ भी कर लो, उसकी शहादत की उंगली ही पहली धड़केगी, क्योंकि वो जवानी है, जवानी का खून है। आई ना बात समझ में? अब औरत की हम इसी तरीके से चेक करते हैं। अच्छा, एक बात है कि हम मर्द की अगर नब्ज चेक करते हैं तो हम उसका सीधे हाथ को देखते हैं, और औरत की अगर हम नब्ज चेक करेंगे तो हम उल्टे हाथ के नब्ज को देखेंगे। इसकी भी यही तरतीब रहेगी। हाँ, अच्छा, ये एकदम नहीं आता, ये आपको जब आहिस्ता 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 आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे ना अपने, तो ये हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता से। कि दिमाग का ताल्लुक में असाबी निज़ाम का आ गया सारा पूरा, ठीक है, क़ल्ब का उज़लाती आ गया। अब इसकी एक ख़ास तरतीब दे दी है। इनकी जो रखती वो थी असाबी गुद्दी, ये इनकी नब्ज़ हो गई। अच्छा, किसी की असाबी उज़लाती होगी, ये मुख्तलिफ चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं रहेगी। आई बात समझ में? समझ में आ गया नब्ज़ के मुतालिक कि इसमें हमें कैसे तहरीकें पता करनी है। अच्छा, ये हम लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। इसमें आप ये देखें कि तमाम बीमारियों का घर किसे कहा गया है? मैदे को। मैदा बेसिकली वो जिगर का ही पूरा आता है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है, मरकज़ है, यहीं से ही बीमारियां जन्म लेती हैं। बीमारियां सारी आपका अगर मैदा सही होगा तो आपका सारा निज़ाम सही होगा। अच्छा, मैदे के लिए ऐसा कौन सा नुस्खा है? अच्छा, एक मज़े की बात है कि मैदे का इलाज एलोपैथिक में ही नहीं है। हाँ, मैदे का इलाज एलोपैथिक में नहीं है। आप जब तक दवा खाते रहोगे आपको आराम रहेगा, उसके बाद छोड़ दोगे दोबारा उसी कैफियत में आ गए। मैदे का कामिल और मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ हिकमत में ही है। अब मैं आपको जैसे वो कहें कहाँ रखे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले अपने मैदे की इस्लाह कर लें, उसके बाद फिर तमाम बीमारियों सा मिल जाएगा। कम से कम अगर छुटकारा ना भी मिले तो 55% आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
अच्छा, ये आगे रेवनचीनी, जंजीबील, हर्षिया, राई की ये वो नुस्खा है कि ये नुस्खा तकरीबन 22 साल से मैं बना रहा हूँ और 40 साल से मैं हुजूर बना रहा हूँ। और मेरे पास अगर रोज़ के 50 पेशेंट होते हैं ना, तो 45 को मैं सिर्फ ये गोली देता हूँ। क्या? इसका नाम गोली है या हाँ, गोली बना के देता है? ये सफ़ू बनता है, इसके बाद टैबलेट बनती है। हम लोग तो गोलियां बना के रख लेते हैं यहाँ पर, वो दे देते हैं। अब गोलियां हर बंदा कहाँ बनाएगा? अब कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है, वो बेचारा इसी सूरत में बनाएगा ही नहीं, तो लोग सफ़ूफ खा लें इसका। इसके सफ़ूफ की जो खुराक होगी ना, तीन माशा से 5 माशा तक, यानी कि आधा चाय का छोटा चम्मच। चाय का चमचा। अच्छा, एक होता है खाने का चमचा, एक होता है चाय का चमचा। चाय का चमचा होता है छोटा, टीस्पून और टेबल स्पून। ये टीस्पून लेना है, आधा चमचा फाक के ऊपर से पानी पी लें। आई बात समझ में? इससे मैदे के कैंसर तक का इलाज हुआ है। इससे किसका? मैदे के कैंसर तक का इलाज हुआ है इससे। मैदे के तमाम बीमारियों के लिए अक्सर और लाजवाब नुस्खा है ये। मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैदे के मामले में ना, इससे अच्छा नुस्खा मैंने नहीं पाया किसी को, जबकि 1 लाख नुस्खे मेरी नज़र से गुजरे होंगे। पर आपने क्या लिखा? रेवन चीनी। अच्छा, मेरी एक चीज है कि अगर वीडियो पे अगर आप ये डालते हैं, इसकी पिक्चर डालते हैं ना, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं ये लोग। कुछ लोग लेने जाएंगे ना, तो हाँ। वो कुछ और दे देगा, मान लो नहीं, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं। रेवन चीनी 100 ग्राम, जंजीबील 100 ग्राम। जंजीबील कहते हैं अदरक को, खुश्क अदरक को। हड़सिया 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम और सोडा बाइकार 200 ग्राम। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है वो इसकी खुराक को कम कर लें। किसकी? इसकी खुराक को कम कर लें, वरना कोई नुकसानदेह नहीं है इतना ये। मकसद मैदे के मामले में, मैदे पे ज़ख़म हो, यहाँ तक कि एक लेडीज़ थी, उनके बेटे ने जो ना ब्लीच पी लिया था। खैर उसका मैदा वैदा तो वॉश हो गया, लेकिन उसका जो मैदे का जो मुंह था ना, वो बंद हो गया था। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिपों पे था। उसको मैंने इसका पाउडर दिया था बना के। आहिस्ता 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 जो ग़िज़ा की जो नाली थी ना, वो अपने लेवल पर आ गई थी पूरी। वरना मेडिकल में डॉक्टर ने कहा था इसका ये लाइलाज मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये इतना अक्सर नुस्खा है मैदे के लिए, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी ही मैदे की है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अगर देखा जाए रेशो किस चीज़ का है? मैदे का ही है, क्योंकि सारी बुनियाद इसकी यहीं से शुरू होती है। तो तरीका क्या है इसका इस्तेमाल का? इसका तरीक़ेकार हमने अपने दवाखाने पर इसके टैबलेट बना के रखी हुई हैं। 2-2 गोली दोपहर और रात खाते हैं खाने के बाद। आई बस समझ में? अब जो लोग नहीं बना सकते वो सफ़ूफ का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब इसके आप कैप्सूल भी भर सकते हो, लेकिन कैप्सूल में नमी आ जाएगी।
कैप्सूल ख़राब होने का खर्चा होगा नमक की वजह से। तो कैप्सूल ना भरें, इसको ऐसी फाक के ऊपर से पानी पी लें, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब किसी के मसूड़ों से खून आता हो, आपने यही पाउडर लेके ना उसके मसूड़ों की जगह पे रख देना है। जो मसूड़ों के अंदर बादीपन होता है ना, जो वर्म आ जाता है, फिर लोग वो कौन सी टैबलेट बहुत ज़्यादा मशहूर है जो खाते हैं, डेंजिन डीएस, उनसे निजात मिल जाएगी। जो एंसिड गोली खाते हैं उनसे निजात मिल जाएगी। वो सिर्फ ये सब उबले अपने पूरे दांतों पे मल दें। इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी निजात मिल जाएगी। सर ये समझ लें कि दांतों के तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। मसूड़ों में स्वेलिंग आना, मसूड़ों का फूलना, ब्लीडिंग होना, चाहे वो शुगर की वजह से हो चाहे वो नॉर्मली हालत में हो, ये बहुत फ़ायदा करता है। ये सिर्फ मैदे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी पित्ते की पथरी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, पित्ते की पथरी जो ना ये निकलती नहीं है, ऑपरेशन ही है। मेडिकल के अंदर अगर कहते हैं कि इसको ऑपरेट ही कराया जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है ना, ये अपनी दवाओं की हिद्दत से इसको पिघलनी शुरू हो जाती है वो। हाँ, वो वहाँ से उसका इखराज हो जाता है। अच्छा, जिगर आपका सेव हो गया, आपका पित्ता सेव हो गया, आपका मैदा सेव हो गया। और एक ख़ास बात और है कि उन लोगों के लिए बड़ी अक्सर है कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी के साथ, एसिडिटी के लिए भी बेहतरीन है, अल्सर के लिए तो लाजवाब है ये। अल्सर के लिए इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी। यानी कि मुझे अगर ज़रा सी भी बदहज़मी का खर्चा होता है ना, मैं सिर्फ एक गोली इनसे मंगवा के खाता हूँ या घर में ढूंढवाता हूँ कि गोली लाजमी दो। मेरे घर में कोई दवा हो ना हो, ये लाजमी होगी। यहाँ तक कि आधी रात को भी अगर हमारे घर से महल्ले से कोई बंदा आता है ना कि तबीयत ख़राब है उसकी, तो मैं ये गोली उसको दे देता हूँ पढ़ के, और उसको आराम आ जाता है। वो बीपी वालों भी आपने क्या बताया जैसे आप आधा चमचा ले रहे हैं ना, आधे से कम कर लें उसको। हाँ, ये बच्चों के लिए इसकी डोज के हिसाब से, एज के हिसाब से दे सकते हैं आप। 5-6 साल के बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, अच्छा लो अगर है ना तो आप डोज पूरा लें, आपके लिए तो बेहतरीन है ये। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है कब्ज़ की। उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको हड़क और तलब होती है, ये टैबलेट खाना शुरू कर दें, वो छोड़ सकता है, ये आदत छुड़ जाती है उसे। हाँ, असल में जब ये टैबलेट खाई जाती है ना, तो इसकी ख़ास बात जो इसमें सोडा बाइकार्ब है ना, ये एक तबखीर पैदा करता है। तबखीर जब ये पैदा करता है ना, तो हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन होता है ना, वो नॉर्मल रूटीन से स्पीड में आ जाती है, यानी कि पावर बढ़ा देती है अपनी। जब वो अपनी पावर को बढ़ाती है ना, जब ब्लड की सर्कुलेशन पूरे जिस्म के अंदर घूमता है ना, तो जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ गैस जो दाखिल होती है ना, जब वो कायम मकाम बना लेती है जहाँ दर्द हो जाता है, वहाँ से इसको आराम आ जाता है। अब जैसे मिसाल के एक बंदे के सर में दर्द है, अब वो ये समझ रहा है कि उसका सर का दर्द नज़ले की वजह से, जबकि वो नज़ले की वजह से नहीं है, वो गैस की वजह से। असल में गैस की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती है ना, कभी कमर के। अच्छा, गैस इतनी ख़तरनाक होती है कि इससे हार्ट अटैक हो जाता है। जी, ये ज़रूरी है ये। हाँ, अच्छा, जब वो रुक जाती है ना, तो वो सुद्दों की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये जो सफ़ूफ है ना, इसके अंदर जो हमने सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल किया हुआ है, सोडा बाइकार्ब और रेवन चीनी, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये समझ लो कि 9 mm की स्पीड के तरह जाते हैं ये खून के अंदर। हाँ, और उन खलियात को भी जगाते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं। अच्छा, एक साहब थे, उनको माइग्रेन का पेन था, आई बात समझ में, और इत्तेफाक की बात है मेरे पास दवा नहीं थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अभी दवा नहीं है, आप मुझे 2-3 बाद आके ले जाना। कह रहे नहीं, कुछ तो मुझे दे दें ताकि मुझे आराम आ जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने यही गोली ली,
सूरह कुरैश पढ़ी, उसमें दम करके मैंने उसको दे दी। आप यकीन करेंगे आधा घंटा नहीं गुजरा था उसको आराम होने शुरू हो गया। ये इतनी तेज काम करती है। ये कमाल किसका था? टैबलेट का। अगर सिगरेट छोड़नी होती है पता लगता है छोड़ लेती है। सिगरेट भी छोड़ देती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रील की हड्डी में जो गैप आ जाता है ना हमारे, वो बाज़ औक़ात ये री की वजह से भी होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। आप हवा को क्या समझते हो? बहुत पावर है। जी, और एयर लॉक जब हमारे किसी चीज में आता है तो उसका पावर कितना फाड़ देती है उसको। ये दिमाग की रगें फाड़ देती है ये री। अगर गैस हमारे दिमाग के अंदर चढ़ जाए ना, ब्रेन हेमरेज कर देता है इंसान को। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? इससे कैसे प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि वो खून की जो है वो खून बढ़ गया था, हाँ, रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार बढ़ गई। हालांकि खून भी हवा की वजह से ही बढ़ा। हाँ, उसका दबाव था ना उस पर। अच्छा, ये जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन के दबाव को जब बढ़ाएगी ना, तो ये बेसिकली एक एतदाल और अपने साथ जो एंजाइम जो अज्जा लेके चल रहे हैं ना, ये फिर हर जगह पे डाइवर्ट होते रहते हैं। यानी कि एक बंदा सफ़र कर रहा है, सफ़र के साथ साथ उसने जहाँ जहाँ भी नुक्स देखा ना, उसने वहाँ वहाँ उस चीज़ को छोड़ते हुए चले जाना है एग्जाम को। अब एलोपैथिक के अंदर आप देखा जाए तो टैबलेट की कई इकसाम हैं। एक सादी टैबलेट आती है, एक फिल्म कोटिंग आती है, एक इंटेरिक कोटिंग होती है, आईना वास्ता में एक शुगर कोटिंग होती है। नुस्खा एक ही है। इसको एक ऐसी तरतीब के साथ एलोपैथिक में गुजारा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने एक दवा को अपने मैदे के अंदर हज़म करना है तो हम उसको सादी दवा देंगे तो मैदे में हज़म हो जाएगी। अगर एक दवा हम चाहते हैं कि हमने ये अज्जा जो है ना, ये इंसान की आंतों के अंदर जाके हल होना चाहिए, तो हम उस पर एंटेरिक कोटिंग कर देंगे। अच्छा, एंटेरिक कोटिंग मैदे में हज़म नहीं होगी, वो आपकी आंतों में जाके हज़म होगी, मैदे से गुजर जाएगी, मैदे के रास्ते से। इसी तरीके से फिल्म कोटिंग का होता है साहब। अच्छा, ये जो नुस्खा है ना, ये समझ लें सारे कोटिंगों का बादशाह है। मकसद ये बंदा रोज़ खाने वाला जो ना, कभी भी किसी मर्ज का शिकार नहीं होगा। पेट से मुताबिक, पेट से मुतालिक, बिला वजह नहीं। हाँ, बिला वजह तो अगर रोटी भी खाओ तो नुकसान देने लगती है। तो ये मैदे के मामले में इससे अच्छा नुस्खा मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। इस्तेमाल वो भी करें जिसके साथ प्रॉब्लम्स हो। हाँ, अदरवाइज नहीं। नहीं, अब मिसाल के तौर पे अब लोगों के जोड़ों के अंदर दर्द हो जाता है। अब हम समझते हैं कि जोड़ों के अंदर जो दर्द हो गया ये ऑस्ट्राइटिस की वजह से हो गया, खुदा ख़त्म होने की वजह से हो गया, या कोई चोट लग जाती है तो हो गया। लेकिन एक शख्स बैठे बैठे उसके दर्द हो गया, अब वो क्या कहे? अच्छा, जो ऐसे दर्द होते हैं ना, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से दर्द होते हैं। अच्छा, मैदे का दर्द इतना शिद्दत का दर्द होता है कि इसके बारे में कि अगर कोई शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स मैदे के मर्ज़ में मरा तो ये भी शहादत का एक दर्जा है। पेट के दर्द। पेट के दर्द में, पेट का दर्द इस हद तक शिद्दत का होता है। अच्छा, यूट्रस के अंदर जो छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं ना, ये उसको भी तहलील कर देते हैं। जो रसोली होती है ना, ये उसको भी तहलील कर देता है। अच्छा, जिन लेडीज़ के ऑवरिस के मुंह बंद हो जाते हैं ना, ये उनके मुंह को भी खोल देता है, जो बांझपन पैदा करती है, ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, रसोली एक होती है, ब्लड की थैलियाँ एक होती है, पानी की थैलियाँ, ये दोनों में फ़ायदेमंद है। औरतों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। जिन औरतों के हैज़ बंद हो गए हों और उनकी उम्र इतनी ना हो, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनके हैज़ जारी कर देती है। ये लाजवाब नुस्खा है, ये अक्सर नुस्खा है ये। देखिए, ये अगर बीमारी की नौयत ज़्यादा है तो आप 2 टाइम ले लें, नहीं तो 1 टाइम ले लें। 1 टाइम भी बहुत है। अच्छा, अब ये
आपके जिस्म में जो जगह जगह हुदूद बढ़ जाते हैं ना, ये उसको भी तहरीर कर देता है। ये छोटे पेशाब में जिसमें हो जाते हैं तो उसका पेशाब सही खुल के नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी होता है। नहीं, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। हाँ हाँ हाँ, फ़ायदा करेगी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए ना, आप इस सफ़ूफ किसी को खिला दो बस। अच्छा, ये तो बीमारी समझ में नहीं आ रही है। ये समझ लें कि एक तरीके से अगर मैं देखा जाए ना, तो ये मैंने एक ऐसा तोहफ़ा दिया है आपको कि हर आम बंदा भी ना, अगर कोई शख्स मरीज़ तड़प रहा हो ना, तो उसको खिला दे। ये ऐसा काया पलट नुस्खा है ये। हाँ, मकसद एक तो अब बंदा समझे भाई हम तो हकीम नहीं है, हम तो तबीब नहीं है, ये हमारा तो ताल्लुक़ नहीं है, अब हम क्या करें। ये बना के रख लें घर के अंदर। आप ये देखें कि अगर हम लोग अपने बचपने की बात करते हैं ना, तो हमारी नानी जो ना अपने एक थैली बोतल के अंदर ना चूरन बना के रखा करते थे पहले बड़े लोग। जब भी कुछ हुआ करता था, थोड़ा सा वो ढक्कन खोलती थी, सबको दिया करती थी, नज़ला भी आता उसी चूरन से इलाज हो वो उसी चूरन से इलाज हो जाता था सारा। वो हमारे जहन में बना हुआ था। जाता। तो हल्दियाँ क्या रखते हैं? इसके यार ये बेज़रर चीज़ है ये। अच्छा, इसका इतना खर्चा नहीं है, ये इतना नुकसानदेह नहीं है, और नुकसानदेह कह रहा हूँ, इतना महंगा नहीं है ये हर गरीब से गरीब बंदा अफोर्ड कर लेगा। ये पूरा 100 रुपये के अंदर बन जाएगा आपको। नहीं, 100 रुपये नहीं, आजकल तो इमरान खान ने रेट बढ़ा दिए, 200-250 रुपए का। हाँ 500 रुपये का बन जाएगा। रेवन चीनी जो है ये महंगी है, ये महंगी है, रेवन चीनी रेवन चीनी महंगी है, बाकी तो सारी चीजें सस्ती बाकी संजबील भी खाली 400-450 रुपये किलो चल रही है। ऐसे ही हड़ भी सस्ती है, लाहौरी नमक भी सस्ता है, सोडा भी सस्ता थोड़ा है। भी सस्ता है, पर वो थोड़ा ऊपर वाले जरा है। हाँ, ये लाहौरी नमक पूरा ये काला नमक होता है, ये दूसरा नहीं, नमक काला नमक अलग होता है, लाहौरी नमक वाइट होता है, अच्छा जैसे क्रिस्टल होता है ना, इसमें रेडिश पन होता है, वो खत्म होता है। जो तोते को भी खिलाते हो बिल्कुल। वो लाहौरी नमक कैसी खिलाते, सूरत है? डले की सूरत में इतना होता है। सीरियस उसका है, इसके लिए पैसे ना दें। हाँ हाँ, ये लोग आप जितना, अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये वो नुस्खा है कि तकरीबन कुछ नहीं जो ना लोगों ने इस नुस्खे के लिए जो ना मियाँ हुजूर की तकरीबन सालों खिदमत करी है। सही बात। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो मियाँ ने हुजूर से पूछ, वो जाने लगा तो मियाँ हुजूर ने पूछा, भाई कह रहे मियाँ हुजूर मुझे सिर्फ ये नुस्खा दे दें जो आप अपने दवाखाने पे बनाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप हर बंदे को यही देते हो। वो कहने लगे ये नुस्खा क्या है, ये आप किसी बुजुर्ग ने दिया था या आपको अता हुआ था? तो ये मियाँ हुजूर ने खुद तरतीब दिया था नुस्खा ये। और मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन आज से 40-42 साल पहले एक बच्ची के लिए बनाया था ये। उसको मैदे का उस वक्त कैंसर था उसको। किसी क्लिप में भी जिक्र है, किसी क्लिप में उसका क्लिप में भी जिक्र है। सुना है ऐसा। कैंसर के। ये समझ लें कि एक बात बताएं, आप अपने दवाखाने की जो आपकी रील की हड्डी हो, जो जानो, आप किसी को नुस्खा बताओगे? वो कभी भी नहीं बताओगे आप। लेकिन हमारे पास इन जैसे 1000 नुस्खे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बेटा कोई तुम्हारा नसीब लेके नहीं जा सकता, तुम्हारे नसीब में जितना लिखा हुआ है ना तुम्हें उतना मिलना है। अगर हम इसी उससे ले जाना कि यार ये मैं बनाता हूँ और अगर इन्होंने ही बनाना शुरू कर दिया तो मेरी सेल कम हो जाएगी, मेरा क्या बनेगा। हम बोलते हैं बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ। सर हिकमत इसी वजह से तो नाकाम हुई है, जो लोग जिनके पास नुस्खा जात थे वो किसी सीनों में रख के साथ लेकर साथ लेके चलेगा, इसी वजह से नाकाम हो गई। नाकाम नहीं बल्कि नापैद हो गई है। नापैद हो गई है, सब समझ लो कि वरना इनसे ज़्यादा कामयाब नुस्खे नहीं थे कोई। ऐसे नुस्खे कि मरता हुआ शख्स के 2 ड्रॉप डालो और उठ के बैठ जाए। फली फूली नहीं है। हिकमत में आप सुमियात का इस्तेमाल देखो। आप सुमियात के बारे में मुझे कहते हुए भी डर लगता है कि अगर अल्लाह ना करे इसका गलत इस्तेमाल कर ले तो बंदा मर जाए। सुमियात जहरी है ना, जैसे सुमुल फार हो गया, नीला तोतिया हो गया, इनको दवाओं का इस्तेमाल करना,
हाँ, जी तो बंदर के हाथ में बंदूक देना है, बच्चे रह जाएं तो इनका इस्तेमाल नहीं बताना चाहिए और नहीं बताते, वरना इसका बहुत नुकसान है इसका। ये चीज़ें बेज़रर हैं। अच्छा, मैं अपने दवाखाने पे भी नहीं बनवाता सुमियात, इन लड़कों से भी नहीं बनवाता। ये समझ लें कि आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा ये, ज़िंदगी कुछ नहीं करोड़ों की तादाद में ये गोलियां बनाई होंगी हमने। बिल्कुल बनाएंगे। मैं खुद 50 किलो सफूफ क्या 50 हर महीने बनाता था इसको। 1 किलो में 2000 गोलियां बनती हैं। 50 किलो में कितनी गोलियां बनती थी? किलो में 1050 कितनी गोलियां बन गई? 1 किलो में 2000 है। हाँ, 10 किलो में 20,000, 1,00,000 गोली बन गई, पता भी नहीं चलती थी। अब वो गोली बनाना भी वो तो मशीन से बन जाती थी, 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर वो गोलियां तैयार हो गई। मतलब कितनी खुराक देते हैं, ये कोई आता है तो हम लोग देते हैं इसके तकरीबन 500 मिलीग्राम की एक गोली होती है, मतलब एक हफ्ते तो की देते हैं, महीने की देते हैं। 1 हफ्ते की देते हैं बस, 1 हफ्ते की देते हैं। ये गोलियां पहले हम 20 रुपये की देते थे हफ्ते की। जब शुरू में मैंने यहाँ अपना दवाखाना किया था ना, तो मेरी 10 रुपये फीस थी, आज से 15 साल पहले इसी जगह पे। हाँ, इस जगह को 15 साल हो गए जी, मुझे यहाँ 15 साल हो गए। 10 मिलियन टेबलेट आपने ये बना दी। ख़त्म कर दी होंगी लोगों को देकर जी। और 2005 में मैं यहाँ पर आया था। और आपकी उस वक्त एज कितनी? मेरी उस वक्त एज कितनी थी? हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। अब जब लोग मुझसे आगे आते थे ना, तो बोलते थे बेटा आपके अब्बू के बैठेंगे। पहले ही मिल जाते हैं। हाँ, मुलाकात हो जाती है। क्या कहते थे? वैसे आप हाँ, मैंने कहा भाई अब्बू नहीं बैठते, मैं ही होता हूँ यहाँ पे, सामत वाली अब्बू दूसरी जगह पर होते हैं। सामत वाली साइड पे भी तो बाद में जब वो दवा लेके जाते थे, उसके बाद वो आज तक आते हैं यहाँ। पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों में लोग मुझे जानते होंगे, मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग मुझे जानते हैं नाम से ज़्यादा। जब ये दवाखाना करा था ना, तो उस वक्त मैं पापा के साथ बैठता था। अच्छा, मंगल और जो जुम्मे का दिन था ना, वो मियाँ हुजूर नहीं बैठते थे, वो मैं बैठता था, मरीज़ों को देखता था वहाँ पे। तकरीबन सन 2000 से लेके 2005 तक मेरी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, हल्की हल्की सी मूछें थी, तो मैं मरीजों को देखता था जी। कॉन्टिनेंटल बेकरी जो है वो सिर्फ बैठते थे। मैं बैठता था यूनिवर्सिटी रोड पर, वहाँ पे एक सेंटर, हाँ आगे वहाँ बैठता था। तो जब ये दवाखाना करा था ना, जब ये जगह ली थी, तो तकरीबन लेने के 3 महीने तक ये जगह बंद थी। अच्छा, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, हमें भी नहीं पता था कि हमारे लिए हाँ, मियाँ ने हुक्म दिया कि जगह देखो। हमने जगह देखी, जगह देखने के बाद हमने जगह ले ली। मियाँ को बताया, 2500 रुपये किराए पे लिया था उस वक्त जी, 2500 रुपये किराया था। खैर, मियाँ ने सब पूरा बनवाया, सब कुछ करा, ये करा। अब हमारे साथ जो 2-3 लोग थे, बड़ी रियासतों के मालिक थे उस वक्त, और मेरे साथ के जो लोग थे ना, उस वक्त बड़े बड़े कमाल के लोग थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो लोग तकरीबन 141 मरतबा सूरह रहमान रोज़ पढ़ता था, जो मेरे साथ का था एक ही वक्त में जी। एक एक ही निशिस्त में ही 141 मरतबा सूरह रहमान पढ़ता था, और एक था जो 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ता था, और एक था जो सूरह इखलास खाली 14,000 मरतबा रोज़ पढ़ता था। ये हम 4-5 लोग थे साथ ही, और फिर चारों को अलग अलग सिमतों में मियाँ ने भेज दिया था। खैर, उस वक्त हमारे ये था कि यार इनके लिए कराएं, हो सकता है ये बैठे, हो सकता है ये बैठे, हो सकता है ये बैठे। अब 2-3 महीने गुजर गए। अब मैं तो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे हैं जाओ यहाँ से दवाएं लो और बफर जोन में डालो दवाएं और जाके बैठो, मरीजों को देखो। मैंने कहा मैं बैठूं? कह रहा हाँ हाँ जाओ, तुम अपना दवाखाना करो।
तो हमारे साथ चौधरी साहब थे, मियाँ साहब के वो शागिर्द थे। तो चौधरी साहब ने ये बोला कि मियाँ साहब ये वाजिद भाई संभाल लेंगे क्या? पापा ने कहा संभाले ना संभाले वो एक अलग बात है, लेकिन मार नहीं खाएगा इसमें। तो उस वक़्त में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ यहाँ। मियां हुजूर का एक वीडियो उसमें बता रहा था कि मियां हुजूर की जो थे उन्होंने ये कहा था कि हिकमत की तरफ आपका हुक्म दिया था, हुक्म दिया था। मियाँ हुजूर को तो हुक्म दिया था बाकायदा। असल में मियाँ हुजूर के हालात ऐसे थे ना कि एक पैर में इनके 2 पट्टियों की चप्पल लाल होती थी तो एक में पीली होती थी, एक जैसे रंग की भी नहीं होती थी। ऐसे हालात गुजारे मियाँ हुजूर ने, इतनी तकलीफ़ें परेशानियाँ उठाई हैं। तो दादा मियाँ ने कहा था कि तुम हिकमत क्यों नहीं करते, अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत दी। तो मियाँ ने फरमाया था कि मियाँ बरकत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कहेंगे उसमें बरकत है। तो दादा मियाँ को ये बात लगी और दादा मियाँ ने फिर अपने मुंह से एक अल्फाज कहे थे मियाँ के लिए। मियाँ ने कहा था तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तू मुर्दा जिंदा ना कर दे। अच्छा, जब मियाँ ने बताया ना, हम इंतज़ार में रहते थे कोई मुर्दा है तो जिंदा हो। हाँ, लेकिन आज पता चलता है वो किस लिए गई थी कि ऐसे ऐसे लोगों को मियाँ हुजूर के पास लाया गया कि जो नीम मुर्दा हालत में थे। मियाँ हुजूर ने खाली पढ़ के दम करके पानी दिया, वो बंदा उठ के खुद अंदर चल कर आ गया। हाँ, लेकिन हमारी अकल उस वक्त कहाँ पहुँची वहाँ, हम मुर्दे का इंतज़ार करते थे। तो ये बात, तो फिर वो दादा मियाँ की ही बात थी जो मियाँ हुजूर ने मुर्दा कल्बों को जिंदा किया। आप मियाँ हुजूर के नेशन में बैठे हो तो आपको पता चलेगा कि क्या कैफियत होती है। अच्छा, जब हिकमत मैंने शुरू करी था, मैंने यहाँ पर आ गया, फिर मियाँ हुजूर ने हिकमत छोड़, वो एक मियाँ फिर कारखाने नहीं जाते थे, फिर वो हिकमत की तरफ इतना तवज्जो नहीं देते थे। फिर बच्चे ही करते थे, जो कारखाने में लोग थे ना वो वही बनाते थे। मियाँ हुजूर देखते रहते थे, बताते रहते थे, ये बना लो, ये बना लो, वो बना लो, वो करते रहते थे। फिर मियाँ हुजूर थोड़ा सा अपना किनारा कशी मियाँ हुजूर ने अख्तियार कर ली थी। फिर मियाँ हुजूर दूसरे मामला में चले गए थे, रूहानी मामला में। वक्तन फ़वक्तन कैफियत कभी ऐसा होता है कि कभी उनका हिकमत का गलबा हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि रूहानी का गलबा हो जाता है। एक जैसी कैफियत और तबीयत नहीं रहती। कभी दवाएं बनाने शुरू करेंगे तो रातों रात बैठ के दवाएं बनवाते रहेंगे, और जब नहीं बनवाएंगे तो सालों नहीं बनवाएंगे। हाँ, लेकिन कमाल के नुस्खे हैं मियाँ हुजूर, ये भी नुस्खा मियाँ हुजूर का है। मैं इंशाल्लाह एक एक करके जो ना तमाम नुस्खे जात में शेयर करूँगा सारे। अगर कभी ऐसी नजर करम हो जाए कि आप अपने जो शागिर्द हैं इनका सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि आप हमें जो है पेश कर देंगे की बारगाह, और कोई नशिश का सिलसिला है, मियाँ हुजूर खुद, आपके वसीले से हमें मियाँ हुजूर खुद यहाँ तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैंने ये आप लोगों से पहले ही कहा है। वो असल में हमारे घर में चल रही शादी, यहाँ तक कि हमारे मकसूद भाई आते हैं, मैंने उनको भी कहा था कि यार आप जो ना मियाँ हुजूर को लेकर आ जाएं अभी। तो पहले से हमें ये होना चाहिए ताकि तमाम करें। हाँ हाँ फेसबुक पे या उस पे दे दीजिए। भाई, बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ, वैसे कि बेचारे लोग बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है, और ना लोग तो बाहर खड़े होंगे सारे, जगह नहीं है यहाँ पे। हमारा मिलना मकसद नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअली यहीं के ये रिजवान भाई है ना, इनको अपना नंबर उनको कर देना, ये आपको बता देंगे। इसका ना आप यहाँ पे नशीस ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए जिसको आप जो है वो, क्योंकि मसावत ऐसा होता है कि रात में भी कुछ मामला ऐसे होने लगे, आपको जो चीजें आपने दी हैं पढ़ने के लिए, अब वो अकेले मुझे कहना चाहिए कि सबके, लेकिन सबके लिए सामने इसलिए कह रहा हूँ कि सबके लिए फायदेमंद होता है। अब कभी इमरजेंसी वाली पोजीशन हो जाए तो हम किस तरह रब्ता करें? अब वो निदाई है तो अब फौरन तवज्जो चले जाती है और फायदा हो जाता है, लेकिन हम उस मुकाम तक आप लोगों में कोई एक शख्स जिम्मेदारी ले ले, वो ग्रुप बना ले, सबके नंबर उसमें ऐड कर ले, फिर जो भी पैगाम आते रहेंगे वो उस ग्रुप में जाते रहेंगे। वरना मैं होऊंगा ना ग्रुप में, आई ना बस। अब व्हाट्सएप का मेरे पास व्हाट्सएप के तकरीबन 3 ग्रुप हैं, तीनों 245 मेंबर हुए हैं।
टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम में तकरीबन 1800-1900 लोग हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन इस ग्रुप पे बहुत खास तवज्जो आपकी है ना। ये ग्रुप अलग होगा, ये आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों ने उसको हैंडल करना है इसको। वो सारे रिजवान भाई को एंट्री करा देंगे, एक बंदा उनसे सारे नंबर लेके उसको वो टेली कर लेगा। अब जगह भी हमें पड़ी है, छोटी है, तो मैंने भी छोटे भाई को कहा है कि गुलशन में कोई जगह देखें, तो उसमें इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी हम नशिश करेंगे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करा करेंगे और फिर वहाँ पे हम प्रैक्टिकल का आगाज़ करेंगे। हम जो करेंगे वहाँ पे फिर बाकायदा हर चीज़ को सामने रख के और सारा फिर उसके तरीक़ेकार समझाएंगे और पूरा गेट टू गेट ऐसा होगा कि हर चीज़ खुली होगी सामने। आप हर किस्म के आपके सवालात हों, हर किस्म के जवाबात हों, कुछ ना समझ आ रहा हो वो पूछे, हम चौकी लगाना बताएंगे, मुठ मारना सिखाएंगे, मोहनी का अमल बताएंगे। आई बस समझ में, सारे आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें हम बिल्कुल प्रैक्टिकली वहाँ पे करेंगे। लेकिन हम इसको वायरल नहीं करेंगे, वीडियो पे अपलोड नहीं करेंगे, ये मखसूस लोगों के लिए होगा। हाँ, ये नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला नवंबर है ना, दिसंबर में हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पर होंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह जो आपने फरमाया है कि ग्रुप जो है वो तश्कील लेने में वाक़ई होगा, हाँ उसमें आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको जो है प्रैक्टिकली हाँ कुछ हाँ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जब लोग चलें तो इंशाल्लाह ताला हम उसको उसी तरतीब और उसी इखलास और उसी ईमानदारी के साथ करेंगे जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ किया। और चीज़ जो है ना उसमें आगे करनी थी, इसके लिए 50 साल हो गई, 50 साल के अंदर जो है मैं बात बचपन से ही करता था, अगर इतनी मेरी बीमारी बेहतर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत ही कभी जो है ना उसमें कुछ कभी दोबारा ऐसे मुझे महसूस होता है कि मैं बेहतर हो रही हूँ। तो हम ये इससे पहले मेरे साथ जो है तकरीर की, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे तो 50 साल के अंदर हमने क्या क्या काम किए वो हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम अपना वो चीज़ अपने घर वालों को बता दें तो हमें छोटे तौर पर जिन लोगों को आपने अपने साथ लगाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं और माहौल के हिसाब से कोई ऐसा चीज़ उनके लिए जो है ना उसमें आप फरमा दें ताकि उनको जो है ना उसमें हमारे बच्चों को भी वो चीज़ मिलती है। देखो मेरे को तरबियत के लिए हमारा ख़ानदान है कादरिया, ठीक है, और कादरिया ख़ानदान की निस्बत और मोहब्बत हमारी गुट्टी में आई ना बस समझ में। और ये वो ख़ानदान है कि जिसके बारे में ख़ुद सरकार गौस पाक ने फरमाया था कि जो नेक लोग हैं, क्या जो नेक और मुत्तकी आबिद जाहिद रियाजत करने वाले लोग हैं वो मेरे लिए हैं, और जो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मैं उनके लिए हूँ। और क्या चाहिए? बस बस बेसिकली मेरे बच्चे वो सवाल करते हैं कि आप बैठते हो आपको घर के अंदर ही होता है, तो वो मेरे से जो है बार बार पूछ रहे थे कि आप घर में अपने बच्चों की तरबियत सिर्फ इस तरतीब से करो कि उनसे बोलो कि सूरह कुरैश को पढ़ें, और ऐसी प्रैक्टिस में बच्चों करने के लिए डॉट के लगा के उनको बिठा दो, उन पर ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा तवज्जो ना करो, उनको बोले तुम्हारा शुगर है, तुम्हें जितनी आसानी हो वो कर लिया करो। वक्त की कोई कैद नहीं है, मर्जी है वो करें, मर्जी है वो, लेकिन सूरह कुरैश लाजमी पढ़ें। 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, बच्चे हैं ना पढ़ें, लेकिन आदत हम बच्चे को डालेंगे ना तो बच्चों को बेचारा डलेगी। जब हम नशे कर रहे होते हैं उसके अंदर जिस्म के अंदर कुछ चीज़ जो है चल रही होती है, उसमें ऐसे कुछ ना कोई जो है ना इसमें कहना ना ऐसे लगे कि कुछ चीज़ जो है हीट जो है ना चल रही है, तो हम क्या उस वक्त पर जो उस सामने करें या उससे जो ख्याल करें। देखो कभी कभार ऐसे होता है कि ये पेशानी ना यहाँ से
कोई चीज़ जो है नहीं होती है, तो उस उधर जो है ना मतलब आप उधर से तवज्जो हटाते हैं, इधर कुछ वाली साइड पे करते हैं तो वो कुछ हो मैं आपको बताऊं ये कैफियत क्यों होती है। अच्छा, हम लोग ये काम कर रहे हैं यकसुई हासिल करने के लिए, रूहानियत को हासिल करने के लिए। अच्छा, हमारे अंदर शैतान खून में गर्दिश कर रहा है हमारे। अब आपका दुश्मन हर सांस आपके साथ लगा हुआ है, वो बाकायदा गर्दिश कर रहा है। अब इसकी मैं आपको बताऊं, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप इबादत करने बैठते हो, ठीक है, नेगेटिविटी ख़त्म होगी ना आपके अंदर से। आप एक गिलास पानी पीते हो, आप पानी क्यों पीते हो? प्यास लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये भी रीज़न नहीं है, ये भी नहीं है। हम पानी क्यों पीते हैं हमें यही नहीं पता। सिर्फ हमने बचपन से ये बात सीखी है कि भाई जब प्यास लगे तो मम पी लेना है और भूख लगे तो खाना खा लेना है। लेकिन अगर हम इंसान की बनावट और उसकी तश्कील के मुताबिक अगर देखते हैं ना कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये पानी है पाक। क्या पानी जब हम पीते हैं ना, अच्छा पी रहे हैं तो पानी पाक है, जब हमारे जिस्म से पानी निकल रहा है तो क्यों नापाक क्यों हो गया? क्योंकि वो आपके अंदर से नेगेटिविटी को लेके निकल रहा है, जो शैतान आपके खून में गर्दिश कर रहा है। पानी को आप क्या समझते हो? ज़ाहिरी हालत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप ही है ना ये। लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर जिन जगहों से पानी गुजरता है, शैतान मौजूद है, शैतान का असर होता है उस पर। तो जब भी तो नापाक हुआ ना कि शैतान ने मुंह मारा, जब वो निकला तो नापाक हुआ। तो ये हमारे जिस्म के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको इखराज कर रहा होता है। और अगर ऐसा सिस्टम ना होना तो हमारी मौत वाक़ई हो जाए। क्यों? क्योंकि इंसान इन कामों के लिए नहीं बना। मैंने क्या कहा है कि इंसान का जो जिस्म है एक हैवानी वजूद और एक दूसरा रूहानी वजूद है। अगर सिर्फ हैवानी वजूद को अगर हम ले लेते हैं ना, तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी कि जानवर से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। वो जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है, क्या चीज़? जो हमें हुक्म दिया गया है। और रूहानी वजूद जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को जो उजागर करता है, जिसका ताल्लुक हमारे क़ल्ब से, और ये फिर मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ अक़फ़ा की जानिब जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने क्या फरमाया कि शैतान तुम्हारे खून गर्दिश करता है। खून जब भी तो हराम है ना, जब भी तो नापाक है ना। क्यों? तो ये बात है कि हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है जो पानी होता है। हमें उसको डॉट की तरफ ही जो है ना, डॉट की सूरत उसकी तरह जो हो रहा है कुछ हो रहा है, उसी तरह कुछ भी हो रहा हो, ये चीज़ें बहुत गुमराह करती हैं आपको अपने मकसद से हटाती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो हाँ। ऐसे ऐसे भी होता है कि हमें जो है ना उसे करने से रोक रही है। कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस्म के अंदर जो है ना हमको जो किया जाता है। वही बस अपने जिक्र पे फोकस करो, अपने उस पे फोकस करो। हमारा यकसू है नहीं, हमारे ज़हन की कैफियत तो ऐसी है ना। शऊर ला शऊर तो शऊर भी तो है ना। जो है ना डार्ट जो है ना उसमें सफेद पर जो है पर्दा आ जाता है। या तो वो बहुत जैसे आग लगती ज़्यादा होती है, या फिर उसके ऊपर जो है ना डार्ट के ऊपर वो 5 पैसे के बराबर है, उसके ऊपर सफेद की पट्टी चढ़ आ जाती है।
ये मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ साथ में ये मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है मतलब दिल करता है कि जो है ना उसमें कैसे पता नहीं चलता। कभी कभार ऐसा हाँ, होता है कि जो ये सर ये बड़े अजीब रास्ता है, बड़े अजीब मामलात हैं। इंसान को समझने के लिए जो ना एक वक्त चाहिए। जो हमारे रमजान प्रोग्राम है हमारी टीवी में उससे कहाँ से थोड़ा पानी पिलाना मुझे। उनसे जहनी यकसुई के हवाले से पॉजिटिव आपने कहा कि आंखों में होते नाक की लो को ले अच्छा जो मैं कर रहा हूँ अभी कैसे हो गई कि मेरा अपना चेहरा मेरे सामने आ गया आ जाओ। तो मैं नाक के नौक पे मुझे कंसिडरेशन करती है अगर हाँ जी जी आपने नहीं बोले मैंने। लेकिन मेरे पिछले हिस्से में जैसा भी कर रहा था जो पिछला हिस्सा है ना हराम वाला यहाँ मेरे दर्द शुरू हो गया अगर इसकी तरतीब ज़रा से भी आउट होती है ना तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ये बिना उस्ताद के नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे अर्ज़ कर दिया मैंने कहा है कि आदमी को काफ़ी सब झेल गया हाँ, इंसान के दिमाग की रग फट जाती है। उसके बाद जारी रखते हो या छोड़ दूँ क्या करना है क्या मैंने बताया ये इसका सील तो हम हाँ हाँ सही है, इसमें कोई कबात नहीं है। सुबहान अल्लाह बार कामयार तो ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाई शिकार तो ही, सुबहान अल्लाह बाहुरमत कुन फ़याकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन इसमें कोई गलतियों कोताही हो गई हों तो अपने रहम करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे इस्तकामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमको उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन जो कुछ महफ़िल में सुना गया, जो कुछ बोला गया, जो कुछ देखा गया, या इलाहुल आलमीन इसमें बरकत रहमत अता फरमा। जो लोग हमारी बातों पर अमल करें, हमारे सिलसिले के तालीमात पर अमल करें, हमारे रास्ते पे जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, बारी ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनको इसकी फ़ैज़ात और इसकी बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हाल हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।